नासा एक बार फिर चंद्रमा पर जाने की रेस में आ गया है। चांद हमारी पृथ्वी के सबसे करीब का खगोलीय पिंड है। पिछले साल भारत, वहीं इस साल जनवरी में जापान चंद्रमा पर उतर चुका है। अब अमेरिका भी चांद पर उतरा है। 50 साल बाद अमेरिका का ओडिसियस लैंडर चांद पर उतरा। एक बार फिर चंद्रमा पर जाने की होड़ मची है। पिछले साल अगस्त 2023 में भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसके बाद पिछले महीने जापान का लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। अब इसमें अमेरिका भी आ गया है। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरा है। 50 साल बाद अमेरिका का कोई मिशन बृहस्पतिवार को चांद पर उतर सका है। भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार 4:30 बजे चांद की सतह पर उतरा। लैंडर को लेकर जाने वाले अंतरिक्ष यान का निर्माण करने वाली इंट्यूटिव मशीन्स ने खराब संचार के बावजूद पुष्टि की कि लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा है। कंपनी ने लैंडर की स्थिति के बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं बताया और न ही उसने उस स्थान की सटीक जानकारी दी जहां यह उतरा है। कंपनी ने लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने की जानकारी देने के साथ ही उसका सीधा प्रसारण बंद कर दिया। मिशन के निदेशक टिम क्रैन ने कहा कि टीम इस पर काम कर रही है कि ओडिसियस नामक लैंडर से भेजे गए एकमात्र सिग्नल को कैसे स्पष्ट किया जाए। उन्होंने कहा, लेकिन हम बिना शक यह पुष्टि कर सकते हैं कि हमारा उपकरण चंद्रमा की सतह पर है। वहीं कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव अल्टेमस ने कहा, मुझे पता है कि आगे की राह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम सतह पर हैं और संचार प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रमा पर स्वागत है। 50 साल बाद उतरा लैंडर ओडिसियस 6 कोण वाला सिलेंडर के आकार का लैंडर है जो 15 फरवरी को लॉन्च हुआ था। 21 फरवरी को सप्ताह भर में ही यह चांद की कक्षा में पहुंच गया। इससे पहले आखिरी बार 1972 में अमेरिका का अपोलो 17 मिशन चांद पर आखिरी बार उतारा था। ओडिसियस का लैंडिंग स्थल क्षेत्र चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 297 किमी उत्तर में मालापर्ट एक क्रेटर के पास का समतल क्षेत्र था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी है क्योंकि यहाँ के गड्ढों में पानी बर्फ के रूप में है। हालांकि यहाँ उतरने के बाद ओडिसियस को बहुत सारे काम करने हैं। LN-1 ये एक छोटा क्यूबसैट आकार का हार्डवेयर है जिसे रेडियो नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी भविष्य के मिशन में ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगी। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे ये 8 रेट्रो रिफ्लेक्टर का संग्रह है जो प्रकाश को सीधे उसी दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ से वह आया हो। नेविगेशन डॉपलर लिडार, लिडार का मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग पेलोड होता है जो लैंडिंग के दौरान सटीक ऊंचाई और गति निर्धारित करने के लिए है। स्कैल्पस में ओडिसियस के आधार के पास लगे 4 छोटे कैमरे हैं जो लैंडिंग की तस्वीरें और फुटेज कैप्चर करेंगे। इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि इंजन से निकलने वाला धुआं चंद्रमा की सतह के साथ कैसे संपर्क करता है। क्या यह आसपास के अंतरिक्ष यान या बेस के लिए खतरा तो नहीं पैदा करेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी मास गेज ये एक ऐसा पेलोड है जिसे रेडियो तरंगों और एंटीना का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष यान के टैंकों में मौजूद प्रोपेलेंट की मात्रा को सटीक रूप से मापा जा सकता है। ये प्रणाली लंबे मिशनों में काम आ सकता है। अगर आप साइंस और स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं, RS मंटू कुमार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।